हाय दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम कपिल खंडारे है और आपका कपिल खंडारे ऑफिशियल में स्वागत है। दोस्तों, आप देखेंगे और सुनेंगे दोस्तों, गणतंत्र दिवस पर 10 पहली बार जो आज तक कभी नहीं हुई। दोस्तों, 100 महिलाओं ने पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाकर परेड शुरू की। ट्राई सर्विसेज कंडीशन में सिर्फ महिलाएं। देश का 75वां गणतंत्र दिवस इस बार कई मायनों में खास रहा है। दोस्तों, इस साल कर्तव्य पथ पर परेड और झांकियों में महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा दिखी। सुबह 10:30 बजे परेड शुरू हुई तो 100 महिलाओं ने शंख और नगाड़ा और अन्य पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाकर इसका आगाज किया। ये गणतंत्र दिवस के इतिहास में पहली बार हुआ। इसके अलावा परेड में पहली बार तीनों सेनाओं की ओर से ऑल वीमेन मार्चिंग कंटिजेंट शामिल हुआ। इस परेड में तीनों सेनाओं की 60 महिलाएं शामिल हुई। इस ट्राई सर्विसेज टुकड़ी का नेतृत्व भारतीय सेना की कैप्टन शरैया राव ने किया। बीएसएफ महिला ब्रॉन्ज बैंड और सीमा सुरक्षा बल की महिला टुकड़ी भी परेड में पहली बार शामिल हुई। इस बार गणतंत्र दिवस पर पहली बार 10 बातें। नंबर 1 दोस्तों, 100 महिलाओं ने पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाकर परेड का शुभारंभ किया। पहली बार 100 महिला कलाकारों ने शंख, नगाड़ा और अन्य पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाकर परेड की शुरुआत की। महिला कलाकारों ने अपने अपने राज्यों की वेशभूषा में विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की जननी, इंडिया मदर और डेमोक्रेसी थीम को प्रदर्शित किया। नंबर 2, पहली बार ट्राई सर्विसेज कंटिजेंट में सिर्फ महिलाएं। आर्मी ऑफिसर कैप्टन संध्या ने तीनों टुकड़ियों का नेतृत्व किया। कैप्टन शरैया राव, सब लेफ्टिनेंट अंशु यादव और फ्लाइट लेफ्टिनेंट दृष्टि राव ने अपने अपने दल की अगुवाई की। नंबर 3 दोस्तों, दिल्ली पुलिस का महिला दस्ता पहली बार परेड में शामिल हुआ। दिल्ली पुलिस के महिला दस्ते ने गणतंत्र दिवस के परेड के इतिहास में पहली बार कर्तव्य पथ पर मार्च में भाग लिया। दस्ते का नेतृत्व एडिशनल डीसीपी श्वेता के सुगाथन ने किया। वे किरण बेदी के बाद की परेड को लीड करने वाली दूसरी महिला आईपीएस अधिकारी है। नंबर 4 दोस्तों, आर्मी की मेडिकल सर्विसेज की महिला की कंटिजेंट का मार्च। पहली बार आर्मी की मेडिकल सर्विसेज की महिला कंटिजेंट परेड में शामिल हुई। इसकी अगुवाई आई सर्जन और मेजर श्रुति खुल्लर ने की। इसमें आर्मी के डेंटल कोर से कैप्टन अंबा सामंत, नौ सेना से सर्जन लेफ्टिनेंट कंचना, फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिव्या प्रिया शामिल हुई। नंबर 5 पर है दोस्तों, बीएसएफ सीआईएसएफ का भी ऑल वुमेन मार्चिंग और ब्रॉस बैंड परेड में शामिल हुआ। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स सीएपीएफ के का अलग अलग वीमेन कंटिजेंट परेड में शामिल हुआ। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ और सशस्त्र सीमा बल एसएसबी
की महिला कर्मी परेड बैंड और मोटरसाइकिल कंडीजन का हिस्सा बनी। नंबर 6 पर है दोस्तों डेयर डेविल्स बाइकर्स में सिर्फ बीएसएफ, सीआरपीएफ और एसएसबी की महिलाएं शामिल हुई। गणतंत्र दिवस की इतिहास में पहली बार डेयर डेविल बाइकर्स टीम में सिर्फ बीएसएफ, सीआरपीएफ और एसएसबी की महिलाएं शामिल हुई। इन्होंने 350 सीसी रॉयल इनफील्ड बुलेट पर सवार होकर परेड रूट पर करतब दिखाए। नंबर 7 पर है दोस्तों फ्रांस का 30 सदस्यों वाला मार्चिंग बैंड परेड में शामिल हुआ। इस साल गणतंत्र दिवस परेड में फ्रांस का 95 सदस्यों वाला दस्ता और 30 सदस्यों वाला मार्चिंग बैंड कर्तव्य पथ पर परेड में शामिल हुआ। फ्रांस के फॉरेन लीजन बैंड में 6 भारतीय भी शामिल हुए। नंबर 8 पर है दोस्तों पहली बार फ्रांस का राफेल एयरक्राफ्ट परेड में शामिल हुआ। फ्रांसीसी वायुसेना के राफेल जेट और मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी पहली बार परेड में शामिल हुआ। फ्लाई पास्ट के दौरान 6 राफेल मरूत फॉर्मेशन में दिखे। नंबर 9 दोस्तों एयर फोर्स के फ्लाई पास्ट में दिखाए गए टैंगल फॉर्मेशन। एयर फोर्स की तरफ से फ्लाई पास्ट में टैंगल फॉर्मेशन दिखाए गए। इसमें डोनियर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल हुआ। इस फॉर्मेशन में सबसे आगे हैरियर एयरक्राफ्ट डकोटा था, जबकि पीछे के 2 डॉनियर 228 एयरक्राफ्ट थे। नंबर 10 पर दोस्तों अनंत सूत्र 18 राज्यों की साड़ियाँ प्रदर्शित की गई। इस बार कर्तव्य पथ पर अनंत सूत्र नाम से एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसके तहत 18 राज्यों से लाई गई 1900 साड़ियाँ दोस्तों प्रदर्शित की गई। इन साड़ियों पर एक क्यूआर कोड लगाया गया था, जिसमें इस साड़ी की पूरी जानकारी दी गई थी। दोस्तों गणतंत्र दिवस पर पहली बार 10 बातें जो हुई वो आपने देखी दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलो दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।